मौलाना फारूकी साहब, आपके नज़दीक मौलाना फजल रहमान के बयान का मकसद क्या हो सकता है? और जेशुआई तो डट गई है उनके बयान के पीछे। मौलाना फजल रहमान ज़रदारी साहब के भी बड़े करीब हैं, तो क्या ज़रदारी साहब भी मुतालबा करेंगे कि अपने बयान पे माफ़ी मांगे, वापस ले लें बयान कम अज़ कम? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ पे सियासत होती है, लेकिन जहाँ हमारे शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बात आती है, जहाँ पर इस मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से जिन लोगों ने जानों का नजराना दिया है उनकी बात आती है, जी। उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वेरी अनकॉल्ड फॉर। और मैं समझती हूँ कि इफ़ आई मे पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कि मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात किसी के लिए नहीं होगी। हमने देखा है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत, हमने देखा है कारकुनान की शहादतें, हमने देखी हैं हमारी पाक अफवाज की जो नौजवान हैं, जिस तरीके से दहशत गर्दी की जंग में उन्होंने लाजवाब कुर्बानियाँ दी हैं। आज वो माएँ बैठी हुई हैं जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं, आज वो बेवाएँ बैठी हुई हैं जिनके खाविंद शहीद हो गए, और वो आज भी कुर्बानी देने के तैयार हैं। आज भी हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज भी। आपने बलूचिस्तान की बात करी, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और इस वक्त जब हाल ही में जब इंडिया के साथ जंग हुई थी, तो मैं समझती हूँ कि अगर हमारी पाक अफवाज ना होती और आंखों में आंखें डाल के उनसे मुकाबला ना करती, तो ये पाकिस्तान तो महफूज ना रहता। तो तमाम चीज़ें एक तरफ, चाहे कोई रंजिशें हो चाहे ना हो, मुझे नहीं पता मौलाना साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान है। कोई भी बात वो बगैर सोचे समझे नहीं करते। ये कोई गलती में बात नहीं हुई या बेख्याली में बात नहीं हुई, उन्होंने किसी वजह से ये बात की है और बाकायदा उनको टारगेट किया। और ये बात कहना, और ये बात कहना गरीदा कि तनख्वाहें लें और तनख्वाहों से आप, हमारी तनख्वाहों से, हमारे टैक्स के पैसे से आप ये काम करते हैं। मुझे आप बताएं, कौन शख्स है जो आपसे बड़ी से बड़ी रकम लेके बोलेगा मेरी जान ले लो? ये जो शहादत का जज्बा आता है और कौम की खिदमत का जज्बा आता है, ये ईमान से आता है, ये तनख्वाह से नहीं आता है। और मौलाना तो चूंकि खुद आलिम दीन है, मौलाना तो खुद चूंकि आलिम दीन है, तो जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, जो जिहाद का नजरिया है इस्लाम में, जी, और जो शहादत का फलसफा है, उसके बारे में तो इस किस्म की बात करनी ही नहीं चाहिए। तो क्या ज़रदारी साहब का भी मुतालबा है, बिलावल भुट्टो का भी मुतालबा है कि मौलाना माफ़ी मांगे और अपने बयान को रिट्रैक्ट करें? देखिए, मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब को अपनी बात से बिल्कुल रिट्रैक्ट करना चाहिए। और बहुत से लोगों की दिल आज़ारी हुई है, लाखों लोगों की दिल आज़ारी हुई है, हम सब की दिल आज़ारी हुई है सुन के, क्योंकि हमारे लिए हमारे जो शोहदा हैं, वो दे हैव गिवन द अल्टीमेट सेक्रीफाइस। और आज पाकिस्तान की बका है, आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं उनकी शहादतों के खून से।